नमिता, अगले रविवार को घर पर मेहमान आने वाले हैं। कहीं बाहर जाने का कोई कार्यक्रम मत बनाना। नाश्ते की मेज पर बैठे बैठे जैसे ही उसके पिता ने यह बात कही, नमिता ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। कौन आने वाला है पापा? लड़के वाले। एक क्षण के लिए नमिता को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसके हाथ में पकड़ा चम्मच वहीं रुक गया। लड़के वाले? मेरे लिए? हाँ, और किसके लिए? उसके पिता ने अखबार मोड़ते हुए कहा। नमिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में एक साथ सैकड़ों विचार दौड़ने लगे। अभी तो उसकी बीएससी की अंतिम परीक्षाएं भी पूरी नहीं हुई थीं। वह आगे पढ़ना चाहती थी। किसी अच्छे विश्वविद्यालय से मास्टर्स करना चाहती थी। उसने अपने भविष्य के लिए इतने सपने देखे थे, लेकिन यह सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? लेकिन पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। किसने कहा कि तुम्हारी शादी हो रही है? लोग सिर्फ देखने आ रहे हैं। फिर भी बस इस विषय पर और कोई बहस नहीं होगी। पिता की कठोर आवाज सुनकर नमिता चुप हो गई। वह जानती थी कि उनके सामने अधिक तर्क करना व्यर्थ था। गुरुग्राम के एक शांत इलाके में स्थित उनके घर में हमेशा से यही माहौल रहा था। घर के सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसके पिता ही लेते थे। उनकी बात अंतिम मानी जाती थी। नमिता की मां महिमा स्वभाव से बेहद शांत और समझदार थी। वह अपनी बेटी की भावनाओं को समझती थी, लेकिन परिवार में उनकी आवाज उतनी प्रभावशाली नहीं थी। नमिता अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने अपनी पढ़ाई की मेज पर रखी किताबों की ओर देखा। ये किताबें उसके लिए केवल पन्नों का ढेर नहीं थीं, बल्कि उसके सपनों की दुनिया थीं। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही थी। कॉलेज के प्रोफेसर उसकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना करते थे। कई बार उसे सलाह दी गई थी कि वह आगे रिसर्च के क्षेत्र में जाए। विज्ञान उसे बेहद पसंद था। नई खोजों के बारे में पढ़ना, प्रयोगों को समझना और घंटों लाइब्रेरी में बैठकर अध्ययन करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। जहां उसकी कई सहेलियां कॉलेज के बाद कैफे में समय बिताती थीं, वहीं नमिता सीधे घर लौट आती थी। उसका अधिकतर समय पढ़ाई, नोट्स बनाने और भविष्य की योजनाएं तैयार करने में बीतता था। उस शाम भी उसने किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी बात पर जा रहा था। लड़के वाले, ये शब्द उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। रात को जब उसके पिता टहलने बाहर गए, तब महिमा उसके कमरे में आई। उन्होंने देखा कि किताब खुली हुई है, लेकिन नमिता पढ़ नहीं रही। अब भी उसी बात के बारे में सोच रही हो? नमिता ने धीरे से सिर हिला दिया। मम्मी, मैं सच में आगे पढ़ना चाहती हूँ। महिमा उसके पास बैठ गई। मुझे पता है बेटा। तो फिर पापा को समझाइए ना। महिमा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कोशिश की है। फिर तुम्हारे पापा का मानना है कि अच्छी उम्र में अच्छे रिश्ते मिल जाए तो उन्हें देख लेना चाहिए। नमिता ने निराश होकर कहा। लेकिन मेरा सपना। महिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सपने इतने आसानी से खत्म नहीं होते। मगर अगर उन्होंने शादी के लिए हां कर दी तो? यह प्रश्न सुनकर कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। महिमा ने धीरे से कहा, अभी कोई शादी नहीं हो रही है। पहले लोग आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। तुम अभी से इतना मत सोचो। नमिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। आने वाले दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। सफाई होने लगी। नए पर्दे लगाए गए। रसोई में विशेष व्यंजनों की सूची बनने लगी। जितनी तैयारियां बढ़ती जा रही थीं, नमिता की बेचैनी भी उतनी ही बढ़ रही थी। कॉलेज में भी उसका मन नहीं लग रहा था। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा कि वो इतनी परेशान क्यों दिख रही है, लेकिन नमिता ने बात टाल दी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी चिंता को समझे। और फिर उसे सलाह देने लगे। उसके मन में केवल एक ही बात थी, उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। शनिवार की शाम आ गई। अगले दिन लड़के वाले आने वाले थे। रात को अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी नमिता शहर की चमकती रोशनियों को देख रही थी। दूर दूर तक फैली इमारतें और उनमें जलती अनगिनत लाइटें उसे किसी और दुनिया की याद दिला रही थीं। उस दुनिया की जहां वह स्वतंत्र होकर अपने फैसले खुद ले सकती थी। उसने धीरे से अपनी मेज पर रखी मास्टर्स प्रोग्राम्स की जानकारी वाली फाइल उठाई। कई विश्वविद्यालयों के ब्रोशर उसमें रखे हुए थे। वह उन्हें देखती रही।
उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। उसे नहीं पता था कि अगले दिन होने वाली मुलाकात उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। वह केवल इतना जानती थी कि उसके सपने अभी जिंदा थे और वह उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देगी।